वेलकम बैक स्टूडेंट। तो हमने कल पहला चैप्टर पढ़ा था, लेसन नंबर फर्स्ट, मोशन इन द स्ट्रेट लाइन का। तो आज हम लेसन मतलब हम यहाँ पे दूसरा जो लेक्चर हम लेके आए हैं, इस लेक्चर जो हमारा सेकंड होगा, इसके अंदर हम स्टडी करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड के बारे में। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्पीड क्या होती है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने जनरल क्या होता है मैकेनिक्स, उसके बारे में पढ़ा और साथ साथ डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। तो उससे आगे चलते हैं, टाइम ना खराब करते हुए चलते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट से। ये सब पहले इसलिए लिखा गया क्योंकि वीडियो थोड़ा सा छोटा बन जाए, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाता है, साथ साथ लिखते हैं तो इसलिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होती क्या है ये पता होना चाहिए। यानी कि अगर आप कोई भी दो पॉइंट लेते हो, मान लिया जाए एक पॉइंट और ये पॉइंट दूसरा, ए और बी, इन दोनों के बीच की जो कम से कम डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। अब वो कैसे हो सकता है कि आप इस ए पॉइंट से चल के ऐसे बी के ऊपर पहुंचे, तो ये इन दोनों के बीच की लार्ज डिस्टेंस है, हमें क्या चाहिए, स्मॉल डिस्टेंस। अगर मुझे ए से बी तक जाना है तो सबसे जो स्मॉल रास्ता है इसका वो यही है। अगर मैं ऐसे होके जाऊंगा तो ये रास्ता बड़ा हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट के बीच की वो लीस्ट डिस्टेंस नहीं रहेगी। तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि किन्हीं दो पॉइंट के ऊपर जो कम से कम डिस्प्लेसमेंट होती, डिस्टेंस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ए और बी के बीच की ये कम से कम डिस्टेंस है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्टेंस क्या था, एक्चुअल पाथ लेंथ थी, एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट। एक्चुअल जो पाथ लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस, और लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए। जैसे डिस्टेंस की प्रॉपर्टीज की थी, वैसे हम डिस्प्लेसमेंट की भी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होगी इसकी यूनिट, जैसे वहां पे भी हमने क्या देखी थी, इसकी यूनिट देखी थी। तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। दूसरी प्रॉपर्टी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जैसे कि आपने पढ़ा था डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, वो कभी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती। बट जब हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। कैसे हो सकती है वो बात समझिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ। मान लिया जाए ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट है बी। इस ए से बी तक मैं गया, ए से बी तक गया, ए से चल के बी पे यहाँ पे रुक गया मैं, तो ये क्या होगी, डिस्टेंस पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव। मान लिया जाए ये डिस्टेंस थी 10 मीटर, तो मैं ए से गया बी तक गया, तो हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई, 10 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, डिस्प्लेसमेंट होगी 10 मीटर। अब मैं क्या करता हूं, इस बी से वापस स्टार्ट होके वापस किसके ऊपर आता हूं, ए के ऊपर आता हूं, तो ये भी 10 मीटर होगा। तो हमने क्या किया, 10 मीटर तो मैं इस तरफ गया था, 10 मीटर वापस आया, तो ये क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। इस तरफ ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसके पास डायरेक्शन होती है। डिस्टेंस क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी। स्केलर क्वांटिटी के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, आप कहीं पे कैसे भी चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो वहां पे डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब जब आप यहाँ पे देखोगे तो ये 10 मीटर इस तरफ गया था और ये 10 मीटर इस तरफ, दोनों की डायरेक्शन क्या, अपोजिट है। ये अगर प्लस 10 मीटर था तो ये कितना होगा, माइनस 10 मीटर। तो ये प्लस 10 माइनस 10 को क्या कर देगा, कैंसिल आउट, तो कितनी होगी, जीरो डिस्प्लेसमेंट होगी। यानी कि पहले एक आदमी ए से बी तक गया और बी से वापस ए के ऊपर आ गया, तो अगर आपसे कोई पूछे इसकी डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो आप बोलोगे कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो जीरो होगी, क्योंकि 10 मीटर की डायरेक्शन क्या रही, ये रही, इसको मैंने पॉजिटिव लिया। दूसरा 10 मीटर की डायरेक्शन ये रही, जिसको मैंने माइनस का 10 लिया। दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। अगर इसी की बजाय वो आपसे क्या पूछ ले, डिस्टेंस पूछ ले, क्या पूछ ले, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 + 10 20 मीटर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, वहां पे ऐसे कोई डायरेक्शन के बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं। ये डिस्कशन केवल वेक्टर क्वांटिटी में होता है। चाहे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, उसके पास एक पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, एक नेगेटिव डायरेक्शन होती है। वैसे ही अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बात करूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, बट डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, 20 मीटर। तो यहाँ पे दो बातें प्रूव होगी, एक तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है।
अब कहोगे कि नेगेटिव कैसे हो सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं नेगेटिव कैसे हो सकता है। सपोज कीजिए ये बॉडी ए यहां से चल के यहां पे गई, ये 10 मीटर डिस्टेंस, तो पॉजिटिव हो गया। अब वापिस ये यहाँ पे ए के ऊपर आ गई तो -10 मीटर, और फिर इस सी पॉइंट के ऊपर पहुंच गई -10 मीटर, यानी कि ए से बी पे गई, बी से वापस ए के ऊपर आई, और ए से कहां पे गई, सी पे गई -10। तो अब नेगेटिव वाली कितनी होगी, -10 ये -10 ये -20 मीटर, और पॉजिटिव वाली कितनी है, पॉजिटिव वाली खाली 10 मीटर है, तो कितना हो जाएगा -10 मीटर डिस्प्लेसमेंट, -10 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, -10 मीटर। तो यहाँ पे क्या आ गई, नेगेटिव में आ गई। अगर कोई यहाँ पे आपसे पूछ ले कि डिस्टेंस बताइए, तो डायरेक्ट आप ऐड कर दीजिए 10 मीटर ये, 10 मीटर ये, 10 मीटर ये, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस पूछे तो वो हो जाएगी 30 मीटर। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क होता है, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन होती है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, कुछ भी कहीं पे हो सबको ऐड कर दीजिए, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करे उसकी डिस्टेंस बताता जाए, आप उसको ऐड कर दीजिए। 10 मीटर इस तरफ गया, 10 मीटर -10 मीटर, तीनों को ऐड कर दी। पर डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट में कैसे, -10 -20 मीटर माइनस का, +10 मीटर प्लस का, तो दोनों क्या हो जाएगा, -10 मीटर बचेगा। तो ये था हमारा किसका, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। थर्ड प्रॉपर्टी, इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। अभी मैंने बताया ये इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। देखिए ए से बी तक गए थे 10 मीटर प्लस का, -10 मीटर करते ही जीरो, और फिर माइनस में गए तो -10 मीटर। पहले तो इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज भी हुई, तो ये इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। बिटवीन 2 पॉइंट ओनली सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब 2 पॉइंट के बीच केवल एक ही डिस्प्लेसमेंट होती है, वो कैसे, एक पॉइंट ए दूसरा पॉइंट बी, ये हो गया रास्ता। अगर आप यहां से जाने की कोशिश करोगे तो ये तो बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, शॉर्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डेफिनेशन पढ़िए, लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन। तो ए और बी के बीच का एक ही रास्ता छोटा हो सकता है, बाकी सारे रास्ते क्या बड़े हैं। तो ए और बी के बीच केवल एक ही डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकती है। पांचवी प्रॉपर्टी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये तो आपको पता ही होगा कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आपके डिस्टेंस और उसकी प्रॉपर्टीज। अब इस डिस्टेंस के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हम एक क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि ये बॉडी मूव 20 मीटर इन नॉर्थ। देखिए एक बॉडी है जो 20 मीटर नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा 20 मीटर नॉर्थ, दैट इज 20 मीटर, ये नॉर्थ की तरफ 20 मीटर इन नॉर्थ, एंड 15 मीटर इन ईस्ट, ये डायरेक्शन ईस्ट की रही, ये 15 मीटर। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, इसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। मतलब यहां से ये चली और ये हमारा हो गया 20 मीटर, यहां से ये चली ये होगा 15 मीटर। अब एक पॉइंट तो ये ए हो गया, दूसरा पॉइंट बी हो गया। अब हमें ए और बी के बीच की लिस्ट डिस्टेंस है, ये स्टूडेंट डेफिनेशन से, लिस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो आपके ए और बी के बीच की, ए और बी के बीच की लिस्ट डिस्टेंस कितनी हो सकती है। अगर मैं यहां से डायरेक्ट ये डायगोनल बना दूं ऐसे, तो ये इस और इस पॉइंट के बीच की लिस्ट डिस्टेंस है। ये तो ज्यादा हो जाएगी ना, अगर आप यहां से गए यहां तक गए तो ये तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी। लिस्ट कैसे होगी, इसके और इसके बीच की ये डिस्टेंस होगी। मतलब यहाँ पे क्या लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय, 20 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट, ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 225 होल का रूट, यानी कि 625 रूट यानी कि 25 के बराबर। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई इसकी डिस्प्लेसमेंट आ गई आपके पास 25 मीटर। तो कैसे निकाला, इन दोनों के बीच की जो लीस्ट डिस्टेंस है और बीच की ये थी, तो हमने इसको पाइथागोरस से निकाल दिया। अगर इसकी बजाय वो पूछता आपसे डिस्टेंस बताइए इन दोनों के बीच की, क्या पूछे वो, डिस्टेंस, तो कैसे बताओगे, 15 ये 20 ये 35 मीटर, दोनों का ऐड कर दीजिए 35 मीटर। डिस्टेंस 35 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो उन दोनों के बीच की लिस्ट डिस्टेंस होती है, और डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल जो पाथ फॉलो किया। एक्चुअल क्या किया है, 15 मीटर इस तरफ गया, 20 मीटर इस तरफ गया, ये एक्चुअल था और ये दोनों के बीच की लिस्ट थी। तो डिस्प्लेसमेंट पूछे तो 25, डिस्टेंस पूछे तो 35 मीटर के बराबर हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन, ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हो, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा स्पीड, यानी कि स्पीड क्या होती है।
जैसे हमने डिस्टेंस पढ़ी वैसे हम स्पीड पढ़ेंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट पढ़ी है वैसे हम क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस जो है वो रिलेटेड होती है किससे, स्पीड से, डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड होती है वेलोसिटी से। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि अगर किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं। मान लिया जाए ये ए बॉडी है, यहां से चलना स्टार्ट की, ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट की। जब ये सबसे पहले जब टाइम t इक्वल टू में 0 था तो ये कहां पे थी, ए पॉइंट के ऊपर थी। थोड़े टाइम के बाद ये किसके ऊपर पहुंच गई, बी। सपोज कीजिए टाइम 1 सेकंड के ऊपर ये बी पे आ गई, फिर दूसरी सेकंड में ये सी पे आ गई, तीसरी सेकंड में ये डी पे आ गई। आप देख रहे हो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसकी पोजीशन भी चेंज होती रहती है। जब टाइम t0 था तो इसकी पोजीशन ए पे थी, टाइम 1 सेकंड हो गया तो पोजीशन बी होगी, टाइम 2 सेकंड हो गया तो पोजीशन सी होगी, टाइम 3 सेकंड हो गया तो पोजीशन क्या होगी, डी। तो इसे तो कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन का चेंज होना। ए बी सी डी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। और स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में टाइम को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं स्टूडेंट। इसकी यूनिट क्या होंगी, इसकी यूनिट हो जाएंगी मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड, इसलिए मीटर पर सेकंड इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। तो स्पीड क्या बताया मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इसकी यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, तो मीटर बाय सेकंड इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप की स्पीड को डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड, अलग अलग टाइप की स्पीड हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। ये पूरा सेक्शन जस्ट डेफिनेशन का है और इनका यूज होता है आगे क्वेश्चंस को सोल्व करने में, इसलिए ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो भी ये थ्योरेटिकल है आपको जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो वहां पे कहीं कहीं पे इन चीजों का जरूरत पड़ेगी, वो जरूरत पड़ेगी, मैं आपको बताता भी जाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये क्या बोलता है, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। इस बात को समझिए, मान लिया जाए ए से लेके और बी है, इन दोनों के बीच की है 10 मीटर डिस्टेंस, और ये 10 मीटर डिस्टेंस इसने 2 सेकंड में कवर की। क्या बोला मैंने, एक बॉडी ए से बी तक जाती है, ए से बी तक जाने में उसने टाइम लिया 2 सेकंड, और उसकी डिस्टेंस कितनी थी, 10 मीटर डिस्टेंस थी। इसी प्रकार बी से वो सी पे गई और ये भी डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर, और यहाँ पे भी टाइम कितना लिया, 2 सेकंड। मतलब जब 2 सेकंड में 10 मीटर चल रही है, फिर अगली 2 सेकंड में भी 10 मीटर चल रही है, फिर अगली 2 सेकंड में भी वो कितनी चल रही है, 10 मीटर। तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक 2 सेकंड का इंटरवल ले रहे हैं, कितने का ले रहे हैं, 2 सेकंड का। तो हर 2 सेकंड में वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो 2 सेकंड में 10 मिनट, 2 सेकंड में 10 मिनट, 2 सेकंड में 10 मिनट। तो इसलिए कहा इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस, देखिए 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इंटरवल भी 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। वो कैसी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड। अब वेरिएबल स्पीड, अब नाम से ही पता, जो वेरी कर रही हो, इफ इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम। मान लिया जाए पहली 2 सेकंड में इसने 10 मीटर की, दूसरी 2 सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तीसरी 2 सेकंड में 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो आपको पता चल रहा है कि पहली 2 सेकंड में 10 मीटर, दूसरी 2 सेकंड में 20 मीटर, तीसरी 2 सेकंड में 30 मीटर। तो टाइम तो सेम है सबका, बट इनकी डिस्टेंस अलग अलग है। एक में 10 मीटर, एक में 20 मीटर, एक में 30 मीटर। तो इसको हम क्या कहते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस। इक्वल नहीं है, सारी की सारी अनइक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड। नेक्स्ट आते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है रेशियो ऑफ ए टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम, यानी कि जितना जो आपकी डिस्टेंस है और जितना टाइम है उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। कैसे, मान लिया जाए ए से बी तक जाना है और इसने 10 मीटर डिस्टेंस 1 सेकंड में ट्रेवल की, बी से मैं सी में गया, ये 20 मीटर डिस्टेंस इसने 2 सेकंड में ट्रेवल की। अब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 10 + 20 30 मीटर। टोटल टाइम कितना होगा, 2 सेकंड + 1 सेकंड 3 सेकंड, ये 3 सेकंड। तो ये क्या हो जाएगी,
एवरेज स्पीड हो जाएगी। एवरेज स्पीड कैसे बताई? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है? 10 + 20 30। टोटल टाइम कितना? 2 सेकंड + 1 सेकंड 3 सेकंड। तो ये आ जाएगी एवरेज स्पीड। कितनी? इससे कैंसिल करोगे तो 10, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। इसको कहते हैं हम क्या? एवरेज स्पीड। यानी कि जो भी डिस्टेंस है हमारी उस सारी का सम करके लिखिए, जो भी टोटल टाइम है उसका सम करके नीचे लिखिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। अब मैं इसको साफ कर देता हूं, इसका कोई काम है नहीं हमारे यहाँ पे। इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर होती है, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर होती है। कैसे होती है मैं आपको समझा देता हूं। मान लिया जाए आप बाइक पे चल रहे हो, और जब बाइक पे आपके जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीड बताने वाला, जब उसमें देखते हो किसी भी टाइम के ऊपर, तो आपको दिखाई पड़ता होगा कि 30 मीटर पर सेकंड या 50 मीटर पर सेकंड। जैसे कि आपने देखा, जैसे आप 10 क्लॉक चले, AM चले, आपने देखा 10.01 यानी कि 10:01 AM पे, तो आपको स्पीड दिखाई दे रही है 30 मीटर पर सेकंड। फिर आपने देखा 10:02 पे AM पे, तो आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा? 50 मीटर पर सेकंड। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे भी आपको स्पीड पता चल रही है। 10:01 पे देखा 30, 10:02 पे देखा 50 मीटर, या 10:03 पे देखोगे 40 मीटर। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे भी जो स्पीड होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। और इसका यूज होता है स्पीडोमीटर में। जैसे आपकी बाइक हो गया या फिर कोई कार होगी, उसमें जब आप देखते हो तो आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट, जिस टाइम के ऊपर आपका ध्यान स्पीडोमीटर पे पड़ता है, उस टाइम पे वो स्पीड बता रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। अब ये हमारा कंप्लीट था स्पीड के बारे में, और जो जो प्रॉपर्टी आपको डिस्टेंस की थी वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे स्पीड पे लागू होती है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड ऑलवेज इंक्रीज होती है, वो नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती, जैसे कि डिस्टेंस। तो जो प्रॉपर्टी डिस्टेंस वाली थी वो सारी स्पीड पे लागू होती है, वो बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता हो। अब क्या होगा नेक्स्ट देखिए, इफ एक इसका एक स्पेशल केस लेता हूं, इफ S1 S2 S3 so on are the distances and T1 V1 V1 V2 V3 so on are the velocities। यानी आपको क्या दे रखा है? आपको डिस्टेंस का फार्मूला दे रखा है S1 S2 S3, और आपको वेलोसिटी दे रखी है V1 V2 V3। S1 के ऊपर V1, S2 के ऊपर V2, S3 के ऊपर V3, और आपसे स्पीड का फार्मूला पूछ रहा है, एवरेज स्पीड का। किसका पूछ रहा है? एवरेज स्पीड का फार्मूला। तो कैसे निकालोगे? अब आपको पता होगा कि एवरेज स्पीड का फार्मूला कैसे आएगा? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मतलब S1 + S2 + S3 सो ऑन, यानी कि सब का सम। S1 S2 S3 S4 S5 S6 ऐसे दे रखी है बहुत सारी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो S1 + S2 + S3 ऐसे। अब टोटल टाइम मतलब T1 + T2 + T3 सो ऑन, ऐसा होगा। अब आपको पता है कि जो आपकी स्पीड होती है, स्पीड को आप लिख सकते हो V से लिख देता हूं, इज इक्वल टू मैं डिस्टेंस को लिखा S से अपॉन में टाइम को किससे लिखा? T से। अगर मैं T निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा? S/V। अगर मैं टाइम निकालना चाहूं तो V नीचे जाएगा, S/V के बराबर हो जाएगा। अब यहां पे पुट कीजिए, यहां पे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मैं S1 + S2 + S3 सो ऑन, डिवाइडेड बाय में T1 की वैल्यू S1/V1, T2 की वैल्यू S2/V2, T3 की वैल्यू S3/V3 सो ऑन। ये फार्मूला कब होगा? ये फार्मूला तब होगा जब आपके न्यूमेरिकल में डिस्टेंस और वेलोसिटी गिवन होगी। टाइम का कोई जिक्र नहीं होगा, केवल डिस्टेंस दे रखी होगी, केवल वेलोसिटी दे रखी होगी, और तब एवरेज स्पीड पूछ ले। तो आप यहाँ पे ये फार्मूला निकल के आया है, इसमें देख सकते हो केवल और केवल आपको क्या गिवन है यहाँ पे? डिस्टेंसेस और वेलोसिटी। डिस्टेंस और वेलोसिटी के साथ यहाँ पे टाइम का कोई भी जिक्र नहीं है। अगर मैं इसी फार्मूले को उठाऊं और किन्हीं दो पॉइंट के लिए लगा दूं, इसको मैं साफ कर देता हूं, किस किस के लिए लगा दूं? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मैं S1 + S2 डिवाइडेड बाय में S1/V1 प्लस में S2/V2। यानी कि हमने क्या मान लिया? केवल दो ही मान लिए, आगे नहीं माने। S1 S2 टू डिस्टेंसेस, V1 V2 टू वेलोसिटीज, केवल दो माने हैं। तो फार्मूला बन जाएगा S1 + S2 डिवाइड बाय S1V1 + S2V2। अब ऐसा हो जाए, इफ केस हो जाए S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S, मतलब जो डिस्टेंस S1 की है वही S2 है, और दोनों किसके बराबर है? S के बराबर। तो ये सारे चेंज यहां पे कीजिए, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड को हम कैसे भी लिखते हैं?
एवरेज स्पीड का फार्मूला ये भी होता है, ऐसे भी लिखते हैं इसको, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इज इक्वल टू में S1 की वैल्यू S, S2 की वैल्यू भी S, डिवाइडेड बाय में S1 की वैल्यू S बाय V1, S2 की वैल्यू भी S बाय में V2, ऐसे लिखेंगे। ऊपर वाला क्या हो जाएगा 2S, S प्लस S मिलके क्या बनाएगा, ये S प्लस S मिलके 2S, यहां से S और S ले लिया कॉमन, देखिए यहाँ पे भी S है, यहाँ पे भी S है, दोनों जगह से कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1 बाय V1 प्लस 1 बाय V2। इस S से S क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो 2 डिवाइडेड बाय में V1 V2 एलसीएम, ये V1 और V2 एलसीएम, तो V2 प्लस V1, इसको ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा V1 V2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय में V1 प्लस V2, दैट इज एवरेज स्पीड। ये यानी कि अगर डिस्टेंस इक्वल है, कोई दो डिस्टेंस दे रखी है और दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो फार्मूला हो जाएगा 2v1 v2 बाय में v1 प्लस v2। क्यों, क्योंकि इसको हमने केवल सोल्व किया है। अब ये एक ऐसा फार्मूला बच गया जिसमें आपको केवल वेलोसिटीज दे रखी है, यानी कि आपको वहां पे वेलोसिटी की वैल्यू गिवन होगी, आपको ना डिस्टेंस गिवन होगा ना टाइम गिवन होगा, तो आप ये फार्मूला लगा के आप एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सब एवरेज स्पीड क्या होता है और डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, उसके बारे में बताया। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप जो है अच्छे से पढ़िए। अगर आप जो चैनल है आपको नीचे दिखाई दे रहा है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। थैंक यू।